जादुई सोने का फल। यह कहानी है कानपुर नामक एक गांव में रहने वाले रमेश के परिवार की। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें रमेश, उसकी पत्नी सुषमा और उसका छोटा लड़का रहते थे। रमेश बहुत गरीब था और दिन भर लकड़ियां तोड़ के उन्हें बेच के अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन की बात है जब रमेश रोज की तरह लकड़ियां तोड़ने जंगल में गया, पर उसे कोई सूखा पेड़ दिखाई नहीं दिया। बहुत ढूंढने के बाद जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा सूखा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देख के रमेश मन ही मन बहुत खुश हो गया। वह उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने जैसे ही गया, वैसे ही उस पेड़ से तेज रोशनी निकली और उस पेड़ से आवाज आई, अरे रुक जाओ, मुझे काटो मत। तब रमेश थोड़ा डर गया, पर उसने हिम्मत जुटाकर बात की। कौन है और मुझे यह पेड़ तोड़ने से क्यों रोक रहे हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे काटो मत। अगर मैं आपको नहीं काटूंगा तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? अगर बात पैसों की है और परिवार का गुजारा करने की है तो मैं तुम्हें एक सोने का फल दे सकता हूँ। रमेश के सामने एक सोने का फल आ गिरा। वह देख के खुश हुआ और जल्दी घर को चला गया। घर जाकर ये बात अपनी बीवी सुषमा को बताई और उसके हाथ में वह सोने का फल थमा दिया। वह फल देखकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने वह फल बेचकर बहुत पैसे बना लिए। अब दूसरे दिन सुबह उठकर उसकी बीवी ने रमेश को फिर से उस पेड़ के पास भेज दिया। दूसरे दिन भी उस पेड़ ने उसे एक सोने का फल दिया। यह सिलसिला अब रोज का हो गया था। रमेश रोज जाता और सोने का फल लाता था। एक दिन सुषमा के मन में लालच जाग गई और उसने रमेश से कहा कि कब तक ऐसे एक एक करके फल लेते रहेंगे? उस पेड़ के अंदर बहुत सोना छिपाया होगा। आप जाइए और उस पेड़ को काट के सारा सोना लेकर आइए। रमेश भी उसकी पत्नी के बातों में आ गया और जंगल की तरफ चला गया। पेड़ ने मना करने के बावजूद भी रमेश ने लालच के कारण उस पेड़ को काट ही दिया। पर अफसोस, पेड़ के अंदर कुछ सोना नहीं मिला और रमेश के हाथ सिर्फ लकड़ियां ही लगी। अब रमेश को अपने किए पे पछतावा हुआ। सीख: लालच बुरी बला है।